आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां। जय माता दी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि पर स्थापना के बाद पूरे 9 दिन तक हमें पूजा कैसे करनी है। नवरात्रि के प्रथम दिन हमें स्थापना कैसे करनी है और पूजा कैसे करनी है, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रथम दिन स्थापना और पूजा करने के बाद दूसरे नवरात्रे से हमें पूजा कैसे करनी है, इसके विषय में आज का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे नवरात्रे के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हमें चौकी को साफ करना है। चलिए देखते हैं कि चौकी को कैसे साफ करना है। सबसे पहले तो जो दिया हमने जलाया था इसे साफ करके दोबारा पूजा में यूज करेंगे। जो हमने हवन किया था, हवन या भोग, उसकी जो राख है ना अंगारी की, इस राख को आप पौधों में डाल सकते हैं। पौधों में आप डाल दीजिए, खाद बन जाएगी। रोजाना जब भी आप अंगारी करेंगे, जब ये शांत हो जाए, शाम को या अगले दिन आप इसको पौधों में डाल सकते हैं, या फिर आप इसको किसी भी पॉलीथीन में या किसी बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए। पूरे 9 दिन की जो हवन की राख है उसको इकट्ठा करके आप एक साथ भी विसर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पॉलीथीन बना ली है। डेली में जो भी विसर्जन के लिए जो भी सामान होगा उसको सबको इसी में रख लूंगी। तो यहाँ पर हमने ये राख रख ली है। अब इसके बाद जो ये हवन कुंड है, बेशक ये मिट्टी का है, हम पूरे 9 दिन तक इसी को यूज करेंगे। तो इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। और क्योंकि हमें इसमें अंगारी रखनी है, अग्नि होती है, अग्नि में तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है, तो हम मिट्टी के इस हवन कुंड को भी पूरे 9 दिन तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हवन कुंड जो है वो मैंने साफ कर लिया है। अब इसको हम दोबारा से पूजा में यूज करेंगे। अब देखिए जितने भी फूल हमने पूजा में चढ़ाए थे वो सभी फूल हम हटा लेंगे। मूर्तियों को हमें नहीं हिलाना है, बहुत ही आराम से सावधानी से आप फूलों को हटा लीजिए और किसी भी एक जगह पर आप इनको इकट्ठा कर लीजिए। या तो आप रोजाना पौधों में डाल दीजिए, खाद बन जाएगी, या फिर आप इकट्ठा कर लीजिए। एक दिन ही हम इनका सबका विसर्जन कर देंगे। विसर्जन कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर देखिए सभी को मैंने इकट्ठा कर लिया है। और अब देखिए अब हम जो चौकी है उसको आराम से हम साफ करेंगे। जो मूर्तियां, जो विग्रह हैं, उनको नहीं हिलाना है हमें। इसके बाद जो दक्षिणा है वो रखी रहेगी पूरे 9 दिन तक। श्रृंगार का सामान भी रखा रहेगा, कलश, माता की मूर्ति, गणेश जी, इन सबको हम नहीं छेड़ेंगे। इस तरह से हम चौकी को साफ कर लेंगे। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सभी को स्नान करा देंगे। सबसे पहले भाव रूप में जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। उसके बाद हम घी का दिया जलाएंगे। दिया हमने जला लिया है। अब देखिए कलावा और जनेऊ, जो हमने चुनरी, जनेऊ, ये हमने एक दिन पहले दिन उड़ाई थी, वही उड़ाए रखनी है। अगले दिन हम सिर्फ तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम रोली से तिलक कर देंगे। गणेश जी को, कलश को, माता रानी को, माता के शेर को, दिए को, सभी को हम यहाँ पर रोली से तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हमें अक्षत यानी कि साबुत चावल समर्पित करने होते हैं। तो यहाँ पर चावल समर्पित कर देंगे। अब अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे नवरात्रे में आपको कहीं पर भी फूल मिल जाएंगे, बहुत आसानी से आप फूल ला सकते हैं। अब हम भोग समर्पित कर देंगे। तो भोग में अगर आपको पताशे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, आप पताशे समर्पित कीजिए, नहीं तो आप मिश्री भी समर्पित कर सकते हैं। साथ ही जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए आप ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। अब हम जल समर्पित कर देंगे। तो 1 लोटा हमने शुद्ध जल ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो अपने सीधे हाथ में फूल लेके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि की कथा सुन सकते हैं, दुर्गा माता की कथा, दुर्गा माता की चालीसा, कोई भी जो भी कथा कहानी आप सुनते हैं इस समय पर आप सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद जो फूल है वो माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें अग्नि में भोग समर्पित करना है, यानी छोटा सा हवन करना है। तो देखिए गाय के गोबर से बने हुए उपले को इस तरह जला के करसी हमने बना ली है। उस पर हम थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा कपूर हम रखेंगे ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। तो कपूर को हमने जला लिया है इसके ऊपर। अब हम लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। देखिए 2 लौंग एक साथ समर्पित की जाती हैं। लौंग के ऊपर फूल होना चाहिए। तो लौंग को घी में डिप करके लौंग समर्पित कर देंगे। एक जोड़ा मैंने समर्पित किया, उसके बाद दूसरा जोड़ा समर्पित कर दिया है। आप चाहें तो 5, 7 जितने भी जोड़े समर्पित करना चाहते हैं लौंग के जोड़े जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम भोग का पतासा समर्पित कर देंगे। तो मीठे में जो भी आपने चढ़ाया है वो आप भोग के रूप में समर्पित कर दें। नवरात्रि में इस तरह से अंगारी पर भोग समर्पित किया जाता है। कहते हैं कि अग्नि में जब हम भोग समर्पित करते हैं तो वो भोग सीधा देवी देवताओं तक पहुंचता है। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है। इस प्लेट में मैं स्वास्तिक बना लूंगी और फिर हम धूप जला लेंगे। धूप आप जरूर जलाएं क्योंकि धूप जलाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और वातावरण सुगंधित होता है। थाली में धूप दीप रखकर हम माता रानी की आरती करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी की जो भी आरती आपको आती हो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम वो आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। जवारे में आप थोड़ा सा जल जरूर सींच दें, बहुत ज्यादा जल नहीं सींचना है, थोड़ा थोड़ा जल सींचना है। पहले 2-3 दिन हल्के छींटे से आप जल के लगा दें
तो ऐसे हमें जवारे सींचने हैं। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और फिर जो हमने भोग लगाया था, जो अंगारी की थी, उसके ऊपर से हम जलवार देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद घर में सभी को आरती जरूर दें आप। और जो ये हमने हवन किया है माता रानी का, ये आप पूरे घर में एक बार घुमाएं ताकि पूरा घर शुद्ध हो जाए। तो इस तरह से देखिए पूरे घर में आप इसे लेके जाएं, सभी कमरों में आप अच्छे से इसको घुमा के फिर वापस हम इसको यहीं पर रख देंगे। जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर में सभी सदस्यों को आप प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक अब हमें इसी तरह से पूजा करनी है। कन्या पूजन के दिन पूजा कैसे करेंगे उसका वीडियो आगे आपको चैनल पर मिल जाएगा। चौकी हमें कैसे उठानी है, विसर्जन कैसे करना है, ये सभी वीडियोज आपको आगे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो और माँ भगवती की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।